पास आउट या पास अवे दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों फ्रेजल वर्ब हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ जगह पर, लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूजन रहती है कि कहाँ पास अवे आना चाहिए और कहाँ पास आउट आना चाहिए। ये टॉपिक फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है और वर्ब इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, जिसमें डिफरेंट टाइप्स आती हैं। जैसे आप देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब, डायनामिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब, और फिर आप फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और दीगर वर्ब्स की टाइप रेगुलर और इरेगुलर भी देखते हैं। ये तमाम टाइप्स मैं अपने यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी पर डिफाइन कर चुका हूँ, उस पर वीडियोस बना चुका हूँ। वो आप मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं, लिंक आपके सामने मौजूद है। इस लिंक को क्लिक करें और प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ वर्ब को आप टिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स नज़र आ जाएंगे जो इससे पहले बन चुके हैं। लेकिन आज का स्पेसिफिक टॉपिक है फ्रेजल वर्ब के दो अल्फाज, दो पेयर ले लें जिसे कहा जाए पास आउट और पास अवे। पहले तो मैं बताऊं एक फ्रेजल वर्ब क्या होता है। एक फ्रेजल वर्ब जो होता है वो दो वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। एक तो वर्ब तो उसमें लाजमी होगा क्योंकि वो है ही वर्ब की टाइप, जैसे पास हो गया ये वर्ब। उसके साथ कोई प्रपोजिशन हो सकती है या एडवर्ब हो सकता है। प्रपोजिशन जैसे इन, ऑन, एट, जैसे आप पास इन, पास एट, पास फ्रॉम कहते हैं। तो इसी तरह गेट इन, गेट इट, गेट आउट, गेट इन टू। तो जब आप एक वर्ब लेते हैं उसके साथ प्रपोजिशन जोड़ दें वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। वो एक पूरे फ्रेज को डिफाइन करता है। अगर मैं खाली पास कहूं तो ये एक एक्शन है जिसका मतलब है गुजरना, लेकिन अगर मैं पास अवे कहूं तो ये बिल्कुल मीनिंग चेंज कर देगा, कोई डिफरेंट क्रिएशन करेगा। इसी को फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो कि है पास अवे और पास आउट के दरमियान क्या फर्क है। स्टार्ट करते हैं। पास आउट का मीनिंग होता है फेंट, यानी कि बेहोश, अनकॉन्शियस हो जाना, बेहोश हो जाना। आप किसी जगह पर बेहोश हो जाते हैं या कोई भी हो जाता है उसे पास आउट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही पास्ड आउट इन द जिम, वो जिम में बेहोश हो गया। नंबर वन, पास आउट का एक मतलब है बेहोश होना, क्लियर। सेकंड, पास आउट का मतलब होता है कि आमतौर पर जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं जहाँ आप जॉब करते हैं, ऑब्वियसली मिलिट्री में जॉब होती है जो आपको दी सर्विस जहाँ पर आप करते हैं, और एक स्केल आप क्लियर करके जब दूसरी जगह गुजरते हैं उसको क्लियर करके पास कर जाते हैं तो उसे पास आउट कहा जाता है। जिसे पासिंग आउट परेड भी कहा जाता है, यानी कि एक कैडेट ने अपनी एक स्किल या एक लेवल क्लियर किया है, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट होते हैं, तो आप प्रॉपर जब ज्वाइनिंग आपकी होती है तो पासिंग आउट परेड होती है। इवन कुछ और सर्विसेज में भी ऐसा होता है, इवन पुलिस में भी है कि पासिंग आउट परेड होती है। तो पासिंग आउट दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, पास करना और फिर निकल जाना, यानी कि कोई स्केल या कोई लेवल या कोई भी आप कह लें कि स्किल है जिसके डिफरेंट लेवल्स हैं, इवन उसके सेक्टर्स हैं 1 2 3 उसके हैं, तो वहां पर आप जब उसको क्लियर कर लेते हैं तो पास आउट का जाता है। सो एक तो वो मीनिंग हो गया कोई लेवल क्लियर करना सक्सेसफुली, दैट इज कॉल्ड पासिंग आउट। और दूसरा मीनिंग है बेहोश होना जो मैंने डिफाइन किया। जबकि पास अवे का जो मीनिंग है ये है मर जाना। कोई फोत हो जाता है उसे पास अवे कहा जाता है, वफात पा जाना। फॉर एग्जाम्पल हिज फादर पास्ड अवे लास्ट वीक, उसके फादर पिछले हफ्ते वफात पा गए। अब यहां पर याद ये रखना है कि पास और पास अवे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अगर आप ऐसी गलती करते हैं, मैंने एक रिजल्ट कार्ड पर एक दफ़ा देखा कि किसी टीचर ने रिमार्क्स लिखे द स्टूडेंट पास्ड अवे। अब उसने समझा कि पास्ड अवे का मतलब भी पास होना ही नहीं। पास का मतलब है कामयाब हो जाना। कोई आप पेपर पास कर लेते हैं, एग्जाम पास कर लेते हैं, तो आप वहां से गुजर गए यानी कि आपने पास कर। लेकिन एक अवे लगाने का मतलब है फोत हो जाना। ये दोनों सेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पास कहें और पास अवे कहें, क्योंकि कई ऐसे लफ्ज हैं जहां पर आप अवे लगा दें तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता। जैसे गो और गो अवे तकरीबन सेम है। गो यहाँ का मतलब है चले जाओ और गो अवे यहाँ से निकल कर कहीं दूर चले जाओ। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। पास का मतलब गुजरना, हकीकत में मतलब कि आपने स्केल कोई कामयाबी से गुजर के वहां से पास कर लिया, और पास अवे मर जाना। तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, सो नेवर मिक्स अप देम। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं डिफाइन किया। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें और ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।